मैं वर्षा त्रिपाठी आप सभी का वीके ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो इसके बारे में पिछली कक्षाओं से कुछ मैटर आपको याद कराते हैं। पीछे आपको बताया गया होगा कि जो टेस्ट में सॉल्ट होते हैं यानी खट्टे होते हैं वो हमारे एसिड्स कहलाते हैं, और जो टेस्ट में बिटर यानी तीखे होते हैं वो कहलाते हैं बेस। लेकिन हर केमिकल कंपाउंड को टेस्ट करना हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो केमिकल से बना होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने ये बताया था कि इनको टेस्ट करके हम एसिड और बेस में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस मॉडर्न होता गया, लोगों ने बताया कि हर केमिकल कंपाउंड को टेस्ट करना हमारे लिए सेफ नहीं है। इसलिए अब नए टेक्निक की ज़रूरत पड़ने लगी कि एसिड बेस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में एक साइंटिस्ट का नाम आता है आर्हेनियस। इन्होंने बताया था कि जब भी एसिड और बेस को हमें डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन डोनेट करते हैं, और जो भी बेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हैं। ये भी थ्योरी कुछ हद तक मान्य हुई, लेकिन काफ़ी आगे आने के बाद ये थ्योरी फेल हो गई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये आपके एग्जाम के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है कि एसिड और बेस को डिफाइन करिए आर्हेनियस के थ्रू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड की। व्हाट इज एसिड? एसिड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, acids are those chemical compound which donate H+ ion, compounds which donate H+ ion in aqueous solution। एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन में, किसी भी केमिकल कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो हमारा सॉल्यूशन जनरेट होता है वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड वह केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। ये तो हमारी डिफिनीशन हुई अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ लेते हैं, जैसे HCl। ये एक एसिड है, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। H+ हमारा देने का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड एसिड है। इसी तरह एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ये एरो क्यों यूज हो रहा है? इस एरो का मतलब होता है कि हमारी जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो दोनों साइड्स पॉसिबल हैं। मीन्स ऑफ दैट अगर HCl H+ और Cl- में टूट रहा है तो आगे जाने पर H+ और Cl- की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो वो वापस हमें HCl दे देगा। इसी तरह एसिटिक एसिड को रखते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या करेगा, CH3COO- और +H+। ये हमारे एसिड का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो CH3COO- यानी नेगेटिव आयन और +H+ यानी हाइड्रोजन का हाइड्रोनियम आयन देता है,
और इसी के बेसिस पे आर्हेनियस ने पूरे एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो ये है एसिड की डिफिनीशन विद एग्जांपल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं, लेकिन बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस bases are those chemical compound which gives OH-, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। Chemical compound which gives OH ion in aqueous solution। सॉल्यूशन को शार्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है SOL और उसके ऊपर N लिखा जाता है। आर्हेनियस ने बताया कि बेस, किसी भी बेस को या किसी भी कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन डोमिनेट करता है या हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव करता है तो वो कंपाउंड हमारा बेस होगा, क्योंकि जितना हार्मफुल हमारे लिए एसिड होता है उतना ही हार्मफुल बेस होता है। हम उसको डायरेक्टली टेस्ट करके डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक बार इसके डेफिनेशन आप फिर से सुन लीजिए। बेस वह केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये Na+ और प्लस OH- में टूट जाता है। OH- हमारा देने का मतलब हुआ कि NaOH एक बेस है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये भी जब अपने इंग्रेडिएंट्स में टूटेगा तो ये पोटेशियम पॉजिटिव जनरेट करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन निगेटिव बनाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट था आपका आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं समरी में। आर्हेनियस ने बताया कि एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। बेस एसिड, हाइड्रोजन आयन और बेस हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्लियर हुआ? आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बताएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि बेस का मतलब क्षार होता है, लेकिन ये नहीं होता है। बेस का मतलब होता है क्षारक। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि फिर हमारा क्षार क्या होता है? इसको कहते हैं एल्कली। एल्कली यानी कि क्षार। क्षार क्या होता है? दोज बेसिस which is soluble in water। ऐसे बेस जो वाटर में soluble होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कली यानी कि क्षार कहलाते हैं। Those bases which is soluble in water। जो भी वाटर में soluble होंगे ऐसे सारे बेस हमारे एल्कली यानी कि क्षार कहलाएंगे, जिन्हें पानी में घुला जा सकता है, जो पानी में घुलनशील होंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH एक
बेस होता है आपका, और NaOH का यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में या सोप बनाने में। और आप जानते हैं ये दोनों चीजें वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी डिटर्जेंट हमारा जो साबुन होता है वो बेसिकली पानी में घुल जाता है, और इसीलिए NaOH को एल्कली यानी कि क्षार कहा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। कुछ आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कुछ टाइम तक तो हेल्पफुल रहा, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया उन्होंने देखा कि जब और कंपाउंड्स की खोज होती गई तो ये पाया गया कि कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर शो तो करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट नहीं करते हैं। यहाँ आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फेल होने लगा। कुछ एसिड्स कौन कौन से हैं, जैसे BF3, AlCl3, ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपके एसिडिक नेचर यानी अम्लीय गुण तो शो करते हैं, लेकिन इनको वाटर में डिजॉल्व करने पे हमें कहीं से भी हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता है, तो उसके लिए आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट टोटली फेल हो गया। आगे इसी को डिफाइन करने के लिए मॉडर्न थियरी की ज़रूरत पड़ी। मॉडर्न थियरी ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने दी थी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया कि उन्होंने इनके डिफिनेशन को पूरी तरह चेंज कर दिया। उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो हमारे एसिड कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन गेन करते हैं वो हमारे कहलाएंगे बेस। तो आइए इसी के बेसिस पे अब मॉडर्न थियरी को जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। इन्होंने बताया था प्रोटॉन के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन देता है तो वो हमारा कहलाता है एसिड, और जब वो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है बेस। और इसी के बेसिस पे इनकी जो थियरी बनी वो कहलाई प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने जो थियरी दी थी वो हमारी कहलाई थी प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। आपको डिफिनेशन बता देते हैं एसिड की। इन्होंने कहा था द कंपाउंड विच कैन डोनेट ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट्स करते हैं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड that can donate proton to any other compound. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे कंपाउंड को प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह वाटर को एक प्रोटॉन दे देता है। HCl एक एसिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, पानी में घोला गया, इसके बाद इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया और साथ ही साथ क्लोरीन को रिलीज कर दिया। ये तो होती है एसिड्स की डेफिनेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बेस बताते हैं।
बेस क्या होते हैं? बेसिस आर दोज कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस वो कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्षारक। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया को जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो वो वाटर से एक हाइड्रोजन आयन लेकर अमोनियम आयन जनरेट करता है। NH3 को वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये वाटर से एक हाइड्रोजन ले लेता है और ये बनाता है अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देता है। ये है बेस का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रांसलेट एंड लॉरी। इसको नोट कर लीजिए। तो आगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज बताते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जब भी कोई कंपाउंड जनरेट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही एसिड्स और बेस भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली हर कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसके फिजिक यानी शेप, साइज, टेस्ट, स्मेल, इन सब के बारे में बताया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब हमारी जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से जो रिएक्शन होता है उसके बाद वो क्या जनरेट करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स की सबसे बेसिक जो इनके भी एसिड की पहली प्रॉपर्टी है, या इसको आप इनके बीच डिफरेंस भी समझ सकते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उनकी डिफिनेशन का होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं और बेस हमारे बिटर होते हैं, यानी एक खट्टा होता है और दूसरा तीखा होता है। तो इनके बीच इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही है, एसिड्स है sour taste, base है bitter taste। ये तो इनके टेस्ट की बात हुई। हम एक और चीज जानते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, सॉरी H+ आयन देता है। Acid gives H+ ion in aqueous solution। जबकि इसके अपोजिट जो हमारे बेसिस होते हैं वो देते हैं हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH-। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट चेंजेस ब्लू लिटमस इन रेड। लिटमस एक तरह का पेपर होता है, इसको जब हम किसी कंपाउंड में डालते हैं, अगर वो एसिड्स होता है तो उसके कलर को लाल कर देता है, और अगर वो बेस होता है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके थ्रू ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, और मोस्टली यही यूज होता है। बेस में क्या होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इट चेंजेस रेड लिटमस इन ब्लू। ये तो
तो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे बताते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी। इसको इस तरह बताने का ये मतलब है कि आप इसको कंपेयर करके इजीली लर्न कर सकते हैं। एसिड और बेस की ये प्रॉपर्टीज हैं, जब भी ये पूछे जाएंगे आप अलग अलग लिखिएगा, लेकिन इस तरह हमने बताया कि एक साथ आपको दोनों याद हो जाएंगे कि बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, और वो आपको याद करने ये इसको इस तरह अगर आप याद करेंगे तो डिफरेंस जब बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड या बेस हर अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं और अलग अलग चीज़ें डोनेट करते हैं या जनरेट करते हैं। वही प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शन के थ्रू जनरेट होती है वो केमिकल होती है। पहले इसमें है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। When an acid reacts with metal, it gives salt and hydrogen gas. When an acid reacts with metal, it produces salt and हाइड्रोजन गैस। इसको चाहे तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल एंड इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी पे आप जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स आप चाहें इसके थ्रू बना सकते हैं। कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए और वो रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे कोई भी एसिड ले लेते हैं, एक एसिड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ ही साथ एक बेस एक मेटल ले लेते हैं जिंक। हाइड्रोजन और जिंक जब रिएक्ट करेंगे, HCl और जिंक जब रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। HCl एक एसिड है और एक मेटल ले लेते हैं जिंक। इनका जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएंगे जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं और लेफ्ट साइड में सिंगल मॉलिक्यूल है। इसको बैलेंस करने के लिए बना करेंगे। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ रिलीज हो गया, 2 क्लोरीन है वो यहाँ जिंक के साथ में अटैच हो गया। इसके साथ ही साथ आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं इसी फॉर्मूले पे। कोई एसिड ले लीजिए, कोई मेटल ले लीजिए और रिएक्शन जब उनकी होगी तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। एसिड को चेंज कर देते हैं और साथ ही साथ मेटल भी बदल देते हैं। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम। इससे ये पॉजिटिव होता है और यहाँ के इस पे जब ये अटैक करेगा तो ये निगेटिव आयन को अपनी तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव भी मिलते हैं तभी सॉल्ट बनता है। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं। मैग्नीशियम जब भी इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ से SO4 को अपने साथ मिलाएगा और आपका जनरेट करेगा मैग्नीशियम सल्फेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। इस तरह आप और भी एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो आगे बताते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। ये भी जब भी कोई एसिड किसी भी मेटलिक सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो वो हमारा जनरेट करेगा सॉल्ट, साथ ही साथ SO2 गैस और इसके साथ रिलीज करेगा वाटर।
फार्मूला आप जनरेट कर लीजिए, जिसमें आप किसी भी एसिड और मेटलिक सल्फाइड को फिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेटलिक सल्फाइड प्लस एसिड, इट गिव्स मेटालिक सॉल्ट आर सॉल्ट प्लस SO2 गैस और प्लस आपका वाटर रिमूव होगा इसमें से। इस फार्मूले पे आप किसी भी मेटलिक सल्फाइड्स को ले लीजिए और उस एसिड को, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट जनरेट होगा, साथ ही साथ SO2 गैस और HO2 रिमूव होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। कोई भी एक मेटलिक सल्फाइड ले लेते हैं और प्लस किसी भी एक एसिड से इसका रिएक्शन करा देते हैं। कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं, HCl। ये जब भी रिएक्ट करेगा एक अलग तरह का सॉल्ट बनाएगा। कैसे ये रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव को अपनी तरफ ले जाएगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगी, तो ये बनेगा NaCl प्लस SO2 और साथ में आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि राइट साइड में हमारे पास एक है। इसको बैलेंस करते हैं, 2 सोडियम हो गया, SO3, ये 2 सिंगल S है, 2 ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ से क्लोरीन भी 2 है। इसके लिए लेफ्ट साइड में HCl के आगे 2 लगा दें, 2 मॉलिक्यूल से इसको बैलेंस करें तो ये पूरी रिएक्शन आपकी केमिकली बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। बहुत छोटा छोटा मेटलिक हाइड्रोक्साइड, किसी भी मेटल्स की या मेटलिक हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या जनरेट करेगा? सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। जब भी मेटलिक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराएंगे तो वो हमारा सॉल्ट और वाटर जनरेट करेगा। इसका भी आप चाहें तो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, मेटलिक हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, it gives salt और वाटर। कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जैसे सोडियम एक मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसी भी एक एसिड से, HCl से कराते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका NaCl और एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये आपका मिला के वाटर रिमूव कर देगा। कोई भी मेटलिक हाइड्रोक्साइड एसिड से जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर जनरेट करता है। NaOH एक मेटलिक हाइड्रोक्साइड था, इसको हमने एक एसिड के साथ रख दिया और जब रिएक्शन हुई तो ये निगेटिव सोडियम के साथ अटैच हो गया, NaCl एक सॉल्ट जनरेट कर दिया और इसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड से करा देते हैं। रिएक्शन में किसी भी मेटल ऑक्साइड से एसिड का रिएक्शन जब होता है तो वो मेटल ऑक्साइड और एसिड दोनों मिलके मेटलिक सॉल्ट और वाटर जनरेट करते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस आपकी सेम है, जब भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ज़्यादातर सॉल्ट ही आपका फॉर्म होता है। इसका भी फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है, इट गिव्स मेटलिक सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी
एक मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे ZnO। एक एसिड, सबसे सिंपल एसिड होता है आपका HCl, इसी को ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक। इसकी जिंक पॉजिटिव है और क्लोरीन निगेटिव है। जब भी ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये इसके साथ अटैच होगा और यहाँ से ये इसके साथ आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। तो जिंक और क्लोरीन ZnCl, जिंक क्लोराइड आपका बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर देगा। ये आपकी हाइड्रोक्सिल नहीं, वाटर यहाँ से रिलीज होगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ये आपकी कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक आध प्रॉपर्टी और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। किसी भी एसिड का जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो वो साल्ट जनरेट करता है, CO2 गैस रिलीज होती है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसको भी आप चाहें तो एक फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स इट गिव्स साल्ट, CO2 एंड H2O। मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड it gives salt plus CO2 gas and साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को ले लीजिए, कार्बोनेट CO3 जिसमें ऐड हो, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, साथ ही साथ कोई एसिड ले लीजिए और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो जनरली सॉल्ट ही फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। मेटल कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और एक एसिड ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन अब आपको जनरली समझ में आ गया होगा कौन सा सॉल्ट यहाँ बनने वाला है। सोडियम है और क्लोरीन है तो NaCl फॉर्म करेगा, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बस इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है। अब अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सीधा सीधा समझिए कौन सा सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट आप बना ले गए, आगे आप CO2 लिखिए, H2O लिखिए और अब ध्यान दीजिए कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो बैलेंस नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जब मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं तो वो आपकी जो रिएक्शन बनती है वो बैलेंस रिएक्शन कहलाती है और वही रिएक्शन आपकी सही मानी जाती है। अगर इधर कोई एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है और इधर वो नहीं है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं मानी जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ एक ही है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2। कार्बोनेट, एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 3, यानी ये भी बैलेंस है। HCl की बात करते हैं, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 और यहाँ बाहर 2 लगा है, इसका मतलब क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में HCl के आगे 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन आपकी केमिकली बैलेंस है पूरी तरह से। रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस की जाती है, बहुत टफ नहीं होता। राइट साइड और लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स को हमें इक्वल करना है। जरूरी नहीं है हर बार 2 आए, कभी कभी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट भी मिल जाते हैं, 4, 6, 8, 10 ऐसे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है आपकी एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल दोनों ऐड है। बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको हम बता चुके हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और साथ ही साथ इंडिकेटर, क्योंकि हमने वहाँ लिटमस का यूज़ किया था और लिटमस एक इंडिकेटर है। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे इंडिकेटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आपकी छूटी हैं इस चैप्टर में, pH वैल्यू वगैरह, pH के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।